चाहिए। देखो अभी हम आपको ले चले हैं, पहला क्लास आपको पहले बता दिए, रूटीन बदला है। पहला मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ाते हैं, है ना। तो मैथमेटिक्स में एक चैप्टर शुरू किए, सेट चैप्टर। सेट चैप्टर में 3-4 क्लास पढ़ा चुके हैं। पिछले क्लास में भी 10 से 15 सवाल करवाए थे, कुछ नहीं पढ़ाए थे, बस एक परिभाषा पे 10 से 15 सवाल करवाए थे। परिभाषा क्या आप लोग को याद नहीं हो गया होगा। परिभाषा क्या है कि सेट का, जैसे ये ऑप्शन था उदिन, कि सेट क्या होता है, कलेक्शन होता है। क्या होता है? कलेक्शन। किस चीज का कलेक्शन होता है? ऑब्जेक्ट का। किसका कलेक्शन होता है? मैथ। देखो ऑब्जेक्ट का अगर हिंदी सर्च करोगे तो ऑब्जेक्ट का हिंदी होता है वस्तु। साइंस में इसका अलग मीनिंग है। वहां पे साइंस के टीचर तुमको बोलेगा वस्तु 2 तरह का होता है, एक प्राकृतिक होता है, एक मानव निर्मित होता है। एक भगवान के द्वारा बनाया गया एक इंसान। मैथ में वो नहीं है ऑब्जेक्ट। मैथ में जो ऑब्जेक्ट है ना, इसका मतलब वस्तु नहीं है। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट आया मैथ में, इसका मतलब संख्या है। क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से लेके इनफाइनाइट तक अनंत तक। तो मैथ में जो सेट के बारे में बताया कि सेट एक तरह का कलेक्शन होता है। किसका कलेक्शन होता है? ऑब्जेक्ट का, संख्या का। और ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए? वेल डिफाइंड। क्या होना चाहिए? कैसे पता करेंगे कि कौन वेल डिफाइंड है, कौन वेल डिफाइंड नहीं है? अगर सभी आदमी का आंसर एक ही आए तो कैसा होगा? वेल डिफाइंड। अगर सबका आंसर अलग अलग आ जाए तो क्या होगा? डिफाइंड नहीं है। और जब ये वेल डिफाइंड होगा तो सेट बनाएगा, और वेल डिफाइंड नहीं होगा तो सेट। ये हम पीछे क्लास में पढ़ चुके हैं। तो टोटल एनसीईआरटी में 9 से 11 सवाल दिया है। हम अपने तरफ से 5-6 सवाल, और वीडियो जब देखिएगा मैथ का पूरा उसमें और बहुत सारा सवाल मिल जाएगा। अब उसके आगे की कहानी आप देखिए। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द नेम ऑफ सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स। देखो मान लो क्वेश्चन में तुमको बहुत सारा सेट दिया हुआ है। सेट नंबर ए, सेट नंबर बी, समझा, सेट नंबर सी, सेट नंबर डी। जो भी सेट दिया है ना, सबका सेट का नाम होगा। कोई ए सेट है, कोई बी सेट है, कोई सी सेट है, कोई डी सेट है। सेट जो भी होगा, सेट को हमेशा से कभी बात नहीं करता था, क्या पीछे मुड़ता है बता। सेट को हमेशा किस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल लेटर से। किस लेटर से? एबीसीडी जानते हो, एक बड़ा एबीसीडी होता है, छोटा एबीसीडी। तो सेट को हमेशा बड़ा लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसी को कहते हैं कैपिटल लेटर। जैसे देखिए एग्जांपल से समझिए, अगर मान लो सेट है तो क्या लिखेंगे? कैपिटल है। सेट बी है तो क्या लिखेंगे? कैपिटल बी। सेट पी है, मान लो किसी सेट का नाम क्यू है तो कैपिटल क्यू लिखेंगे। सेट को हमेशा बड़े लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो तुम सवाल बनाओगे अभी, जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगा, हमेशा सेट को एनसीईआरटी बुक, कोई भी बुक उल्टाओगे, सेट को कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। किस लेटर से? ध्यान देना, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल पी, ऐसे अलग अलग सेट का नाम है। आगे देखिए, आप देखो सेट में कुछ ना कुछ तो एलिमेंट्स होगा। जैसे कहेंगे हम वॉवेल का सेट बना रहे हैं। किसका बना रहे हैं? वॉवेल। एबीसीडी में वॉवेल। वॉवेल के कौन कौन होता है? ए, ई, आई, ओ, यू। ये संख्या है, संख्या है, वॉवेल का सेट है, कलेक्शन है। और वॉवेल जब भी बोलेंगे तो लोग यही इसी का नाम लेगा, इसके अलावा कोई बोलेगा क्या? तो ये वेल डिफाइंड भी है। ये ऑब्जेक्ट, ये क्या हो गया? सेट बनाएगा। तो अभी जो सेट बनाया ना, इसको एक ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। देखो ऐसा ब्रैकेट आज के बाद सीख लो। ये जो सेट हुआ उसको ऐसे करके इसे कर देंगे ब्रैकेट। इसको कहते हैं ब्रेसेस। क्या बोलते हैं? इस ब्रैकेट को क्या नाम है? तो बचपन से पढ़ा होगा, 3-4 तरह का ब्रैकेट होता है। कोस्ट, एक बड़ा कोस्ट, एक छोटी कोस्ट, एक मिडिल कोस्ट, अरे ना मैथ में, कि इसको ब्रेसेस बोलते हैं। इस ब्रेसेस के अंदर सीट के अंदर जो भी चीज आते हैं उसको अंदर रखा जाता है। और आप बीच में कॉमा दे देते हैं। क्या देते हैं? ये सेट के अंदर ये जो चीज आया ना, इसको बोलेंगे एलिमेंट्स। क्या बोलेंगे? ये सेट का एलिमेंट्स है। सेट का क्या है? देखिए, देखो अब आगे देखो, ब्रैकेट के अंदर कर दिए। देखो क्या लिखा है, जब भी सेट में एलिमेंट्स दिखाते हैं हम लोग ब्रेसेस का इस्तेमाल करते हैं। ब्रेसेस मतलब इसका कोई भी सेट होगा तो इधर से घेर देंगे, ठीक है। इसका इसी को ब्रेसेस बोलते हैं। ब्रेसेस के अंदर एलिमेंट्स डालते हैं। ब्रेसेस के अंदर क्या डालते हैं? जैसे देखो वॉवेल का ये क्या कहलाएगा? 5 एलिमेंट्स। वॉवेल का क्या है? सेट। वॉवेल जो सेट है ये उसका एलिमेंट है, ए, ई, आई, ओ, यू। ब्रेसेस के अंदर जो भी चीज आती है उसको क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स। और उसको कॉमा से सेपरेट करते हैं। देखो ये पहला एलिमेंट से है, दूसरा एलिमेंट से, दोनों के बीच में क्या लगा हुआ? कॉमा। तीसरा एलिमेंट आई है, बीच में क्या लगा हुआ? चौथा एलिमेंट ओ है, बीच में क्या लगा हुआ? पांचवा एलिमेंट यू है, इस बीच में क्या लगा हुआ? तो सेट के जो भी एलिमेंट है उसको बीच में क्या लगाते हैं हम लोग? कॉमा। क्या लगाते हैं? वही हिंदी में लिखे। आगे देखिए नोट करके, सेट इज नेम्ड विद द हेल्प ऑफ कैपिटल। अब ये बता दिए पहले, सेम चीज है, जो ये लिखा है वही चीज है। सेट का नाम हमेशा कैपिटल लेटर से लिखेंगे। क्या चीज से? जैसे मान लो कैपिटल ए सेट, कैपिटल अलग कोई किस सेट अभी कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करेंगे, समझा? वही चीज लिखा हुआ। जैसे देखो मान लो कोई सेट है, सेट के अंदर जो एलिमेंट्स आ रहा है क्या क्या आ रहा है? 1 है, 3 है, 5 है, 7 है। तो देखो इसको ब्रैकेट के अंदर डाल दिया, ये सेट का लाया। देखो ये जो चीज दिख रहा है इसको एलिमेंट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? और एलिमेंट्स के बीच में क्या डालते हैं?
कॉमा। मान लो इस सेट का नाम हम ए दे दिए, क्या दे दिए, मान लो इस सेट का क्या नाम दे दिए, अतः सेट का जो भी नाम होता है इधर हट जाओ, उसको दिखने में देगा, हाँ उसको भी देखे, तुम उधर हटो ना, दिमाग से काम करो ना, इधर तुम हटो ना। देखो इस सेट का मान लो हम क्या नाम दे दिए, तो बताओ ए को कैपिटल लिखेंगे या स्मॉल लिखेंगे, इतना सिखा देंगे तो नहीं पता चला। सेट में कोई भी चीज किसी सेट का नाम डालना है कैपिटल, तो मान लो इस सेट का नाम हम दे दिए कैपिटल है, मान लो ए दे दिए, क्या दिए, मान लो इस सेट का नाम दे दिए, तो उसको लिखेंगे क्या, कैपिटल ए, कैपिटल ए बराबर ये, देख रहा ये क्या मतलब है, इस सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा। मान लो इसका नाम दे देते पी, तो कैपिटल पी बराबर ये, समझ में आ गया। देखिए लिखा इफ दिस सेट इज रिप्रेजेंट बाय, मान लो इस सेट को हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या चीज से, ए सेट को क्या चीज से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए से, और देखो कैपिटल ए हमेशा कैपिटल से इस्तेमाल करेंगे। इधर समझ में आया कुछ, हाँ इधर देखो वही चीज लिखा हुआ, उधर चलते हैं आप इधर देखो, द ऑब्जेक्ट इनसाइड ए सेट आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ सेट। देखो सेट के अंदर जो भी चीज आते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट आते हैं, जैसे देखो इस सेट के अंदर कौन कौन सा ऑब्जेक्ट आया, 1 3 5 7, इसमें भौगोलिक वाला सेट में कौन कौन आया, ए ई आई वही, तो इस सेट का जो अंदर जो भी चीज आते हैं ऑब्जेक्ट, इसको क्या बोला जाता है, एलिमेंट्स, सेट का एलिमेंट्स, सेट का क्या कहलाता है, या इसी को क्या बोलते हैं, मेंबर ऑफ सेट, क्या बोलते हैं, ये कहलाता है एलिमेंट्स ऑफ सेट, या इसे कहते हैं मेंबर ऑफ सेट। जैसे ये कहला क्या कहला है, एलिमेंट्स ऑफ सेट, जैसे वो क्या कहेंगे, मेंबर ऑफ सेट, मेंबर मतलब सदस्य होता है, क्या होता है, सदस्य। देखो जैसे एग्जांपल वही उसी को समझा रहे, देखो मान लो कैपिटल ए सेट, सेट ए है बराबर क्या दिया हुआ है 1 3 5 7, ये जो अंदर में जो चीज आ रहा है ना, ये क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट, क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट, या इसी को क्या बोलेंगे, एलिमेंट ऑफ सेट, इस सेट ए का ये एलिमेंट है, या इसी को क्या बोलेंगे, मेंबर ऑफ सेट, इस सेट ए का मेंबर है। समझ में आ रहा है ना। अब आगे देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट है, ये काफी इंपोर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिए। देखिए पहला, द नेम ऑफ सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर, पहले ही बता चुके हैं, किसी भी सेट का नाम लिखना हो हमेशा आंख मूंद के कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करेंगे। किसका करेंगे, आप देखो ये अभी तुमको नया है, अभी हम पढ़ाए नहीं है, अभी तुमको पढ़ने को मिलेगा। देखो द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर, देखो काफी इंपॉर्टेंट बात, सेट का नाम हम कैपिटल से लिखेंगे, और इस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स आएगा ना उसको स्मॉल से लिखा जाएगा, क्या चीज से, जैसे देखिए मान लो सेट के अंदर जो एलिमेंट है, मान लो किसी एक एलिमेंट का नाम ए दे दिए, स्मॉल है, देख रहा है, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई, स्मॉल जेड, ये अंदर में जो एलिमेंट आएगा उसको स्मॉल से रिप्रेजेंट करेंगे। अभी हम इसको समझा भी दे रहे हैं। देखो सेट के एलिमेंट को छोटे छोटे लेटर से दिखाया जाता है, तो क्या लिखा है, कितना तोड़ तोड़ के बता हिंदी में, सेट के एलिमेंट को छोटे छोटे लेटर से दिखाया जाता है, जबकि सेट को बड़े लेटर से दिखाया जाता है। समझा क्या बोले, देखो सेट को बड़े लेटर से दिखाया जाता है, जबकि सेट के अंदर आने वाले एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से दिखाया जाता है। अब इसको देखिए बना के दिखा रहे हैं, जैसे मान लो ये सेट था, ये वाला सेट, इसी को उठा के लिए 1 3 5 7, ये क्या था 1 3 5 7, बैठो बैठो 1 3 5 7, ये सेट का एलिमेंट क्या है, देखो ना 1 3 5 7 ये सेट है, इसको क्या चीज से रिप्रेजेंट किए थे, कैपिटल ए से, ये सेट कैपिटल ए है। अब इसके अंदर मान लो कोई भी एलिमेंट्स ले लिए, मान लो हम एलिमेंट्स लिए एक, क्या लिए, इसको दिखाना है, एलिमेंट्स को दिखाना है, तो देखो इसको कौन सी से दिखाया, स्मॉल है, स्मॉल है। मान लो इसको बी से दिखाते स्मॉल, मान लो इसको सी से दिखाते थे स्मॉल सी, मान लो एक्स से दिखाते तो क्या लेते स्मॉल एक्स, देख रहा है स्मॉल है। यहाँ पे ये नहीं लिखे हैं कैपिटल ए इक्वल टू 1, गलत हो जाएगा, हमेशा अंदर वाले चीज को स्मॉल है। मान लो 5 को दिखाना हो, हाँ ये वाला ए को दिखाए, 1 को दिखाए, जैसे हमको 5 को दिखाना होता, मान लो हम 5 को y से दिखाते तो क्या लिखते हैं, स्मॉल y इक्वल टू 5। समझ में आ रहा है ना, तो अंदर वाले चीज के एलिमेंट्स को दिखाना है तो स्मॉल लेटर का इस्तेमाल करें, किसका, पूरे सेट को दिखाना है तो कैपिटल है, क्या चीज का, कैपिटल। तो चलिए आज के क्लास में बस इतना ही है, इसके अलावा आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ध्यान दो, बोर्ड पे ध्यान दीजिए। अभी जो चैप्टर चल रहा है, आपको कौन सा चैप्टर चल रहा है जी, मैथमेटिक्स में सेट्स। देखिए पिछले क्लास में जो कंसेप्ट डिस्कस किए थे उसके बाद देखिए एक एक चीज ध्यान दीजिए। क्वेश्चन जब बनाने बैठोगे ना, इतना इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चन धाराधार बनेगा, समझा, इसलिए इतना डिटेल्स में बताया जाता है, तो ध्यान दो बोर्ड पे। तो यहाँ पे क्या लिखा है, सम स्टैंडर्ड सेट्स इन मैथ, मैथ में है ना, पूरे मैथ में कौन कौन सा स्टैंडर्ड सेट्स हैं जो सबसे फेमस है ना, सेट बनाने वाला। ठीक है, सेट तो पहले बता दिए, सेट क्या होता है जी, ऑब्जेक्ट का क्या होता है, कलेक्शन होता है। ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, वेल डिफाइंड। कुछ स्टैंडर्ड सेट के बारे में थोड़ा डिस्कस करते। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कैपिटल एन, क्या लिखा हुआ है, कैपिटल एन क्या लिखा है, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। कैपिटल एन क्या है, जितने भी नेचुरल नंबर है उस सब का क्या है, सेट है। क्या है, अब तुमसे यहाँ पे मन में आएगा कि नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं,
नेचुरल नंबर का मतलब होता है प्राकृतिक संख्या। क्या होता है? प्राकृतिक संख्या। जैसे 1 2 3 4 ये होता है ना, 1 2 3 4 5 6 जितने भी गिनती वाले संख्या होते हैं, कहाँ से गिनती शुरू लोग करता है? 1 से। तो 1 2 3 4 5 6 से लेकर अनंत तक ये सब किस में आ जाएगा? नेचुरल नंबर में। तो उसको किस लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल एन से। ये सब याद रखो, परीक्षा क्वेश्चन जब बनाने बैठोगे ना तो ये आएगा। तो एन कैपिटल एन क्या है? सभी नेचुरल नंबर का सेट है। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कैपिटल जेड। क्या है? कैपिटल जेड का मतलब क्या हुआ? द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। इंटीजर समझते हो ना, देखा होगा मैथ में 9th 10th में पढ़ा होगा, जिसका वैल्यू होता है माइनस में भी होता है, जीरो भी होता है, प्लस में भी होता है। तो -3 -2 -1 0 +1 +2 समझ में आ रहा है? तो वो जो इंटीजर्स होता है ना, और इंटीजर का जो सेट होगा उसको क्या से रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल जेड। जेड क्या है? इंटीजर्स का सेट है। ठीक है। उसके बाद कैपिटल डब्ल्यू अगर लिखा रहा है तो ये क्या चीज को बताएगा? द सेट ऑफ होल नंबर्स। होल नंबर समझते हो? गिनती वाले संख्या को और जीरो को लेते हुए, गिनती वाले संख्या किसको लेते हुए? जीरो को लेते हुए, वो क्या कहलाता है? होल नंबर। जैसे देखो 0 1 2 3 4 5 6 से लेकर अनंत तक, ये सब क्या कहलाएगा? होल नंबर है। तो होल नंबर का सेट को क्या चीज से रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल डब्ल्यू। क्या चीज? यहाँ पे देखो क्या लिखा है? कैपिटल क्यू। क्या लिखा है? कैपिटल क्यू क्या चीज को बताएगा? द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या। याद है? 10वीं क्लास में पढ़ा होगा। जैसे किसी भी संख्या को पी बाई क्यू में अगर रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे 3/4 5/6, जहाँ पे नीचे वाला चीज जीरो नहीं होना चाहिए, ये सब क्या कहलाता है? परिमेय संख्या। क्या कहलाता है? तो परिमेय संख्या का जो सेट होगा वो उसको किस चीज से रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल क्यू से। ठीक है, ये सब याद रखना पड़ेगा। कैपिटल आर है। कैपिटल आर क्या होता है? द सेट ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर समझते हो ना? वैसे नंबर को बोलते हैं जिसको हम किस पे रिप्रेजेंट करते हैं? नंबर लाइन पे। जैसे ग्राफ बनाता हुआ इस टाइप से दिखाता होगा, यहाँ पे वैल्यू लेते हैं -3, यहाँ पे -2, देखे हो ना? -1 नोमा में खूब बनाया हुआ, नोमा 10 का 0। इधर क्या लेते हैं? +1। इधर क्या लेते हैं? इधर ये क्या कहलाता है? नंबर लाइन है। क्या है? नंबर लाइन। तो नंबर लाइन पे जिसको रिप्रेजेंट करते हैं उसी को क्या बोलते हैं? रियल नंबर। क्या बोलते हैं जी? रियल नंबर को हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या। क्या बोलते हैं? तो वास्तविक संख्या का सेट को क्या चीज से रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल आर। जेड प्लस। जेड देखो, जेड क्या चीज था? इंटीजर्स। हाँ, जेड पे प्लस आ गया मतलब कैसा इंटीजर? पॉजिटिव इंटीजर। इंटीजर नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, जीरो। जब ये जेड पे प्लस आ गया तो कैसा इंटीजर लेंगे? पॉजिटिव। मतलब इंटीजर में सब वैल्यू होता है, लेकिन प्लस वाला सिर्फ लेना है। +1 +2 +3 +4 +5 ये इसमें आ जाएगा। क्यू प्लस, देखो क्यू कहीं पे था यहाँ, क्यू क्या था? रेशनल नंबर का सेट। क्यू प्लस मतलब हुआ सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर, सिर्फ प्लस वाले रेशनल नंबर। जैसे देखो -3/2 ये भी तो रेशनल नंबर है ना, पी बाई क्यू के फॉर्म है, लेकिन ये पॉजिटिव नहीं है। पॉजिटिव में क्या होगा? 2/3 3/4 5 पूरा प्लस होना चाहिए। तो पॉजिटिव रेशनल नंबर के सेट को क्या चीज रिप्रेजेंट करेंगे? क्यू प्लस। क्या चीज है? अगर आर प्लस, देखो यहाँ पे आर क्या चीज था? रियल नंबर। आर प्लस में, रियल नंबर में तो माइनस प्लस जीरो सब आ जाएगा ना, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव जीरो। लेकिन यहाँ पे आर प्लस का मतलब कैसा रियल नंबर लेना है? पॉजिटिव। कैसा लेना है? सिर्फ जीरो के इधर वाला। समझ में आ रहा? तो ये सेट क्या चीज रिप्रेजेंट करेंगे? आर प्लस। समझ में आ रहा? हाँ, पॉजिटिव जिसमें माइनस आएगा नेगेटिव, जीरो रहेगा तो जीरो। तो मैं आगे देखिए, अब इसी को थोड़ा समझा रहे। देखो इधर बोर्ड पे एन जो है, एन दिख रहा है यहाँ पे। हम क्या बोले थे? प्राकृतिक संख्या का सेट। तो प्राकृतिक संख्या में अगर इसका सेट बनाएंगे तो पहले वो ब्रैकेट ऐसे डालेंगे, आगे इधर ब्रैकेट डालेंगे। ब्रैकेट आता है ना डालने, इसके बीच में इसका एलिमेंट्स लिख देंगे। तो बताओ नेचुरल नंबर में क्या क्या होगा? गिनती वाला संख्या 1 से शुरू होता है ना, तो 1 2 3 4 5 6 8 अनंत तक, डॉट 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 मतलब इनफाइनाइट तक हो जाएगा। अच्छा बताओ, सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या कौन होगा? 1। सबसे बड़ा क्या होगा? इनफाइनाइट, अनंत। क्या इसका कोई अंत है? अनंत हो गया। तो सबसे बड़ा देखो बिगेस्ट या लार्जेस्ट नंबर कौन है? इनफाइनाइट। अब देखो नेचुरल नंबर इज इंडिकेटेड बाय लेटर। नेचुरल नंबर को क्या चीज रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल एन से। क्या चीज है? वही चीज को समझाया यहाँ। आगे देखो इंटीजर्स। इंटीजर देख रहा है यहाँ पे? इंटीजर्स वो होते हैं जिसमें डेसिमल पॉइंट या फ्रैक्शन पॉइंट है। देखो डेसिमल मतलब दशमलव वाला चीज इंटीजर में कभी नहीं आएगा, और फ्रैक्शन मतलब इस टाइप से 1/2 2/3 ये सब नहीं आएगा। डेसिमल इंटीजर में कौन आएगा? -1 -2 -3, ऐसे +1 +2 +3 0। तो यही होता है। तो देखो इंटीजर को क्या चीज से रिप्रेजेंट किया है? कैपिटल जेड। तो इसका सेट बनाएंगे तो कैसे लिखेंगे? देखो ये कैपिटल जेड, तो नहीं इधर कैपिटल जेड, ये ब्रैकेट का इस्तेमाल किए। और सेट में इंटीजर में क्या होगा? नेगेटिव -3 -2 -1 0 +1। समझ में आ रहा? इधर देखो डब्लू। डब्लू क्या चीज था? होल नंबर का सेट। होल नंबर में क्या होता है? 0 से शुरू करते हैं। देखो डब्लू कहाँ से शुरू किए? 0 के बाद सब लिख दो, 1 2 3 4 5 6, ये सेट बन गया। अब सेट बनाने आता है ना जी। इधर देखो और क्या लिखा हुआ?
जीरो तुमसे पूछेगा सबसे छोटा होल नंबर इसमें कौन है? और सबसे बड़ा कौन हो सकता है? अनंत, इनफाइनाइट। समझ में आ रहा? अब देखो यहाँ पे लिखे थे रियल नंबर का परिभाषा कि रियल नंबर वो होता है जिसे हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, इसी को कहते हैं नंबर लाइन। मैथ खोल लेना 9वां 10वां का, तो ऐसा सवाल खुद बनाया होगा। रियल नंबर वो होता है ना, वास्तविक संख्या उसको बोलते हैं जिसको हम कहाँ रिप्रेजेंट करते हैं? नंबर लाइन पे। किस रिप्रेजेंट करते हैं? नंबर पे। तो देखो जेड प्लस देखो कहाँ लिखा है? जेड प्लस मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर में क्या आएगा? सिर्फ प्लस वाला लेंगे। तो देखो प्लस वाला में 1 2 3 4 5 से पॉजिटिव लिखे हैं, ये पॉजिटिव इंटीजर है। अच्छा, सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर कौन है? अच्छा, सबसे बड़ा अनंत। समझ में आ रहा? अच्छा, जीरो कैसा है? तुमसे पूछे जीरो कौन सा नाम? जीरो को कहा जाता है न्यूट्रल नंबर। क्या कहते हैं? जो ना तो पॉजिटिव है नहीं नेगेटिव है, नहीं प्लस है नहीं माइनस है। जो प्लस माइनस नहीं होता उसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रल। तो कहेगा एक न्यूट्रल संख्या का नाम बताओ, तो क्या बताओगे? जीरो। क्या बताना है? जीरो। चलो बोर्ड पे ध्यान दो, इसी सबसे क्वेश्चन बनेगा। आप जो शुरू हो गया ना चैप्टर, वो जो आप मेन चैप्टर शुरू हो चुका है सेट के अंदर, यहाँ से बना मजा भी आएगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा है? स्मॉल ए लिखा हुआ है। क्यों इधर क्या लिखा है? स्मॉल ए। ध्यान से देखो बोर्ड पे, कि स्मॉल ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। मान लो कोई सेट ए लिए है, सेट को बताए थे कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हैं, कल के क्लास में बताए थे। सेट का नाम क्या है? सेट कैपिटल है, उसका एक एलिमेंट है स्मॉल ए। कौन सा एलिमेंट है? ये स्मॉल ए एलिमेंट है किसका? सेट ए का। तो इसको हम क्या बोलेंगे? जब ये एलिमेंट स्मॉल है सेट ए का, तो इसको इसे लिखेंगे, इसी चीज को स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। क्या लिखेंगे? स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। लिखने का तरीका हुआ, बोलने का तरीका। ठीक है, देखो क्या लिखा है? द ग्रीक सिंबल एप्सिलॉन, एक सिंबल होता है, जैसे कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखो, इसको ऐसे कर दो, इसको पढ़ा जाता है एप्सिलॉन। क्या पढ़ा जाता है? इस तरीके से लिखना आ गया ना, इस लेटर को क्या कहा जाता है? एप्सिलॉन। कौन सा? इसको क्या नाम है? एप्सिलॉन। तो ये जो एप्सिलॉन सिंबल है, इसका इस्तेमाल किसके लिए करते हैं? डिनोट द फ्रेज बिलोंग्स टू। किसको रिप्रेजेंट करता है? कोई किसी सेट में बिलोंग करेगा, उसमें आएगा, तो उस बिलोंग्स टू के लिए जगह क्या लिखेंगे? एप्सिलॉन। क्या लिखेंगे? बिलोंग्स टू की जगह क्या लिख देंगे? एप्सिलॉन। यहाँ ध्यान दो, जैसे देखो स्मॉल ए, वही चीज लिख रहे हैं। देखो स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। क्या लिखे है? स्मॉल ए कैपिटल ए में बिलोंग कर रहा है, उसके अंदर आ रहा है, तो इसको कैसे लिखा जाता है? कैन बी रिटन है, देखो ऐसे लिखेंगे। सुनिए इधर, स्मॉल ए कैपिटल ए में बिलोंग करेगा ना, तो बीच में बिलोंग की जगह कौन सा सिंबल आएगा? सुनिए इधर, ये वाला सिंबल आ जाएगा। एप्सिलॉन। देखो क्या लिखे? स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। इसको एप्सिलॉन बोलते हैं। इसका क्या मतलब होता है एप्सिलॉन का? बिलोंग्स टू। तो क्या लिखेंगे? इसको क्या पढ़ेंगे? स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। इस सिंबल का पता चला क्यों कब इस्तेमाल होता है। ठीक है, आगे देखो। तो मान लो ये देखो, ये जो सेट है कैपिटल ए, सेट लिखे, इसको ब्रैकेट के अंदर लिख दिए, इसके अंदर एक एलिमेंट्स क्या ले लिए? स्मॉल। यही ना हुआ? सेट यही है एक्चुअल। कैपिटल ए बराबर क्या है? स्मॉल एलिमेंट। ऐसे को लिखे क्योंकि ये स्मॉल है, इस सेट ए, स्मॉल है इस सेट ए के अंदर आता है, इसमें लिखे स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। समझ में आ रहा? आगे देखिए, तो देखो यही लिखा है ए बिलोंग्स टू ए, इसको लिखेंगे स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए। स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए, तो ये कैसा हुआ? बोलने का तरीका। जैसे मान लो स्मॉल ए सेट ए के अंदर आएगा, लोग बोला बोल के दिखा, उसको कैसे बोलेंगे? क्या बोलेंगे? स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए। ये बोलने का तरीका हुआ। लेकिन बोलेगा लिख के दिखाओ इसी को, तो लिख के ऐसे दिखाएंगे स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए। समझ में आ रहा जी? जैसे मान लो ये स्मॉल ए सेट ए के अंदर आ रहा है, स्मॉल ए एलिमेंट है सेट ए का, दिख रहा है ना सेट ए का एलिमेंट। तो इसको बोलेगा बोल के दिखाओ, क्या बोलोगे? स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए। ये बोलने का तरीका, टू ए कैपिटल ए, ये बोलने का तरीका हुआ। बोलेगा इसको लिख के दिखाओ, कैसे लिखेंगे? एप्सिलॉन सिंबल का इस्तेमाल कर देंगे, स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। समझ में आ गया? ये लिखने का तरीका है। इसमें कैसे कितना सवाल आएगा भाई तुम्हारे एनसीईआरटी आर सब बुक में। तो क्या लिखा? बिलोंग्स टू वर्ड इज रिप्लेस और रिप्रेजेंट। ये बिलोंग्स टू वर्ड को क्या चीज से रिप्रेजेंट करेंगे? एप्सिलॉन से। क्या चीज से? एप्सिलॉन से। क्या चीज से? और आगे देखो, यहाँ पे देखो अगला, इधर देखो इधर, स्मॉल बी इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। मान लो स्मॉल बी सेट ए का एलिमेंट नहीं है, स्मॉल बी सेट ए का एलिमेंट नहीं है, देन वी तब इस चीज को हम कैसे लिखेंगे? पहले हम बोल के दिखाते हैं, बी डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल ए। अरे बी सेट ए में नहीं ना है, लिखेंगे बी डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। तो इसी को कैसे लिखेंगे? देखो लिखने का तरीका इसको कैसे होगा? जैसे देखो बी सेट ए का एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ पे देखो एप्सिलॉन लिख देंगे, ऐसे करके इसको काट देंगे। काटने का मतलब हुआ कि ये बी जो है ए में नहीं है, अगर नहीं काटते तो मतलब है। अब समझ में आ गया? ये दो लेटर का कैसे इस्तेमाल करेंगे?
देखो वही लिखे कैपिटल ए, ये सेट है, इसके अंदर क्या कहीं पे बी दिख रहा है? कहीं नहीं दिख रहा है बी। क्या दिख रहा है? बी जी, इसका अंदर बी नहीं है, इसलिए लिखेंगे बी इज नॉट एलिमेंट ऑफ सेट ए, बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए। कहेगा बोल के दिखाओ इसको, कैसे बोलोगे? तो बोलेंगे बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए। अब बोलेगा इसको लिख के दिखाओ, क्या बोलेंगे? बी डज नॉट बिलोंग्स टू, ऐसे काट देंगे, एप्सिलॉन पे लिख के काट देंगे। अगर नहीं बिलोंग करेगा तो एप्सिलॉन लिख के काट देंगे, बिलोंग करेगा तो एप्सिलॉन लिख देंगे। समझ में आ रहा है? आगे देखिए, अब इसका एग्जांपल और बता रहे हैं। जैसे देखो एक सेट कैपिटल ए है, सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स, वॉवेल्स समझते हो एबीसीडी। देखो ए कैपिटल लेटर वॉवेल्स जो होता है 26 लेटर, इसमें 5 लेटर होता है, ए आई ओ यू, है ना? तो ये कैपिटल ए क्या है? सभी वॉवेल्स का सेट है। तो मान लो वॉवेल्स में क्या क्या आएगा? देखो ये सेट ए में क्या क्या आ जाएगा? ए ई आई ओ यू, इसी का सेट है। इसमें मान लो स्मॉल ले लिए, इस वॉवेल्स में क्या ले लिए? ये ए तो सेट ए में आएगा ना जी, ये स्मॉल ए सेट ए में आएगा, उसको कैसे लिखेंगे? स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। क्या इसके अंदर कोई बी आ रहा है? एबीसीडी का स्मॉल बी, उसको क्या लिखेंगे? बी डज नॉट बिलोंग्स टू। समझ में आ गया? देखो ये लिखा ए बिलोंग्स टू ए, ये बोलने का तरीका हुआ, लिखने का तरीका ए बिलोंग्स टू ए। अब बी सेट ए में नहीं आ रहा है, इसमें क्या लिखेंगे? बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ये बोलने का तरीका, और लिखने का तरीका ये होगा बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए। समझ में आ गया? बोलने का कैसे लें, लिखेंगे कैसे? जो बिलोंग करेगा एप्सिलॉन, जो नहीं बिलोंग करेगा कट मार देंगे। तो देखिए अब जो है यहाँ इसके बहुत सारे सवाल, क्वेश्चन, प्यारे सवाल एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ। अब इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आ रहा है, माथा का है रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रहा है। देखो यहाँ पे VVI लिखे, क्या लिखे? जो आप चीज पढ़ाने जा रहे हैं इस पे भी तो सवाल बहुत सारा दिया हुआ है। ये जो पढ़ा रहे हैं इसमें तो ढेरों सारा सवाल है। पहला एक्सरसाइज जो है ना एनसीईआरटी का, और या कोई भी किताब का तुम उल्टाओगे मैथ में, सब सारा सवाल इसी पे रहेगा आप जो पढ़ाने जा रहे हैं, और इस सब पे भी रहेगा जो पीछे पढ़ा हुआ है। समझा? तो देखो ये क्या लिखा है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। क्या लिखा हुआ? रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। सेट्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, दिखाया कैसे दिया जाता है। तो क्या लिखे? देखो सेट को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके हैं। कितने तरीके हैं? सेट को रिप्रेजेंट करने के कितने तरीके हैं? सेट को रिप्रेजेंट करने के कितने तरीके हैं? और परीक्षा देने जाओगे ना तो उसमें ये दोनों तरीका खूब पूछता है, हमारे बुक में बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सेट को, किसी भी सेट को अगर रिप्रेजेंट करना है तो कितने तरीका हमारे पास होंगे? इसमें सबसे पहला तरीका जो सेट को रिप्रेजेंट करने का है वो कहलाता है रोस्टर फॉर्म। क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? या इसी को कहते हैं टेबुलर फॉर्म। क्या बोलते हैं? सेट को रिप्रेजेंट करने का सबसे पहला तरीका है रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, और दूसरा कहलाता है सेट बिल्डर फॉर्म। क्या कहलाता है? सेट बिल्डर फॉर्म। क्या कहलाता है? तो देखो सेट को रिप्रेजेंट करने का 2 तरीका, सबसे पहला तरीका कहलाता है रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, और दूसरा कहलाता है सेट बिल्डर फॉर्म। आपकी किताब में बहुत सारा सवाल इस पे दिया हुआ है। तो देखिए ये रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म क्या होता है, और ये रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म क्या होता है, और ये सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है। अगर इसको आपको जानना है तो हमारा अगला वीडियो लेक्चर आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो फिर से मिलेंगे नया वीडियो लेक्चर लेकर मैथमेटिक्स के क्लास में। और आपको आज का वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा, हम जो मैथ्स पढ़ा रहे हैं आपको कैसा लग रहा है, कितना % समझ में आ रहा है, कितना % समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट के थ्रू हमको जानकारी दे सकते हैं। और फिर से मिलेंगे और अगले क्लास में डिस्कस करेंगे रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। तब तक के लिए मुझे जाने के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय बिहार, वंदे मातरम।